नमस्कार, मैं हूं पूजा त्रिपाठी और स्वागत है आपका मार्केट राउंड अप में। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे बाजार का पूरा हाल, कल के कौन से इवेंट हैं जिस पर कि आपकी नजर होनी चाहिए और इसी के साथ ही साथ आपके सवालों को भी शामिल करेंगे जिस पर कि हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और उस पर अपनी राय देंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। आज बाजार में किस तरह की स्थिति थी। मार्केट में आज कमजोरी हावी थी। फिच ने जो ग्रोथ आउटलुक घटा दिया है उसकी वजह से कमजोरी आज हावी रही है और शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार में रिकवरी देखने को जरूर मिली, लेकिन लाल निशान में ही आज क्लोजिंग हुई है। ट्रेड पॉलिसी भी कल है, उसके पहले कुछ बैंकिंग शेयर यहां पर संभले हैं, लेकिन ऑटो शेयरों में काफी ज्यादा बिकवाली रही है। मिड कैप स्पेस की बात करें तो मिड कैप आईटी, तेल गैस शेयरों में अच्छी तेजी थी और इसके अलावा अंतिम चरण में चीनी शेयरों में भी अच्छा उछाल देखने को मिला है। निफ्टी में अगर चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी थी। यस बैंक, एसबीआई, रिलायंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां से सपोर्ट मिला है बाजार को। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, ओएनजीसी, टाटा स्टील, इन तमाम शेयरों में कमजोरी थी। आज से एमपीसी की बैठक भी चालू हुई जिसके पहले आज बैंकिंग शेयरों में काफी ज्यादा हलचल थी। एसबीआई की बात करें तो आज 2% की तेजी एसबीआई में देखने को मिली। इसके अलावा फेडरल बैंक, पीएनबी, सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी थी। यस बैंक भी करीब 2% की तेजी के साथ आज कारोबार इसमें देखने को मिला। मिड कैप आईटी शेयर आज दूसरा दिन था जिसमें कि आज तेजी देखने को मिली है। टाटा एलेक्सी, एनआईटी टेक, हेक्सावेयर, एचसीएल इन्फो, इन तमाम मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छी बढ़ती और चीनी शेयर आखिरी कुछ घंटे में आज चीनी शेयरों में भी अच्छी मजबूती थी। द्वारिकेश शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उगर शुगर्स, बलरामपुर चीनी, इन सभी शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब जान लेते हैं मार्केट के दिग्गजों का क्या कहना है। आज हमारे साथ वीके शर्मा जुड़े थे, आइए जान लेते हैं उनका क्या कहना है मार्केट पर। इस वक्त मैं अक्सर बुलिश रहता हूँ, इस वक्त थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि ये एक जो सेल ऑन न्यूज वाली कहानी है। यूएस के अंदर ऑलरेडी टैक्स जो एक्सपेक्टेशन थी वो पास हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे जो बड़ा इवेंट है गुजरात के इलेक्शंस, उसके बाद ही मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएगा या गिरेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस इवेंट को जाने दें। प्लाईवुड के अंदर सेंचुरी प्लाई और टाइल्स के अंदर जो लीडर है वो है आपका काजरिया सेरेमिक्स। इनके अंदर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, पर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऑल्दो ये रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे गिरते हुए मार्केट के साथ साथ ये भी करीब 10 से 12% ये स्टॉक नीचे आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से आप अपना ये स्टॉक नीचे की ओर जब आए तब आप इनको लीजिएगा। तो प्लाई शेयरों में आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन बाजार की ओवरऑल अगर बात करें तो कॉशियस रहने की राय यहां पर वीके शर्मा की तरफ से। अब संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज किस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। एफआईआईज की तरफ से आज बिकवाली हावी रही। 1470 करोड़ की बिकवाली आज विदेशी निवेशकों की तरफ से। वहीं घरेलू निवेशकों की बात करें यानी कि डीआईआईज की, तो कैश में करीब 1074 करोड़ की खरीदारी आज डीआईआईज की तरफ से देखने को हुई। तो घरेलू निवेशकों की तरफ से तो सपोर्ट था, लेकिन एफआईआईज की तरफ से आज कमजोरी हावी थी। लेकिन कल का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कल बैठक खत्म होगी और पॉलिसी पर किस तरह का टेक्निकल कर आएगा इस पर हमारी नजर रहेगी। कल जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट वही होगा और जी बिजनेस ने जो पोल कराया है उसके मुताबिक 100% ज्यादातर जानकार यही मान के चल रहे हैं कि कल स्टेटस को मेंटेन रहेगा, यानी कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव देखने की उम्मीद नहीं है। आज से एमपीसी की बैठक चालू हुई है और कल देखना होगा 2:30 बजे किस तरह का आउटकम निकल कर आता है। अगर पूरा FY18 की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि अगस्त में हमने देखा था कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिली थी और जानकारों का यही मानना है कि वही जो रेट कट था वही रहेगा और आगे इसके बाद कोई रेट कट देखना मुश्किल लग रहा है। तो FY18 में 25 बेसिस पॉइंट तक की ही कटौती रहेगी। इसके बाद हमारा अगला सवाल था रुख को लेके, क्योंकि कमेंट्री इस बार काफी कमेंट्री पर इस बार खास नजर रहेगी। तो यहाँ पर 85% जानकारों का ये मानना था कि आरबीआई का जो रुख रहेगा वो थोड़ा सख्त रहेगा, हॉकिश नजरिया रहेगा। जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं और ग्रोथ आउटलुक को लेकर एक हॉकिश स्टैंड आरबीआई का हो सकता है। वहीं 15% जानकारी मांग के चल रही है कि न्यूट्रल भी देखने को मिल सकता है। अगला सवाल हमने महंगाई को लेकर पूछा था कि क्या 4% की महंगाई दर जो आरबीआई का लक्ष्य है वो हासिल
हासिल कर पाएगी। तो यहाँ पर मत थोड़ा बटा हुआ है, 40% का कहना है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे आने वाले आंकड़े और महीना बताएगी किस तरह के महंगाई के फिगर्स आते हैं। वहीं 60% जानकार भी मान के चल रहे हैं कि 4% महंगाई का जो लक्ष्य था वो आरबीआई हासिल कर लेगी मार्च अंत तक। पॉलिसी में फोकस कहाँ रहेगा, तो लिक्विडिटी, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, और अगर बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो 10 साल के सरकारी बॉन्ड्स में जो बढ़त लगातार देखी जा रही है उस पर खासकर फोकस रहेगा। तो ये है ओवरऑल पोल जो जी बिजनेस ने कराया है, और उसके हिसाब से तो यही नजर आ रहा है कि ज्यादातर जानकार ये मान के चल रहे हैं कि कल जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहां पर कि बाजार की नजर रहेगी, ये बताने के लिए तान्या हमारे साथ जुड़ी हैं। तान्या, बताइए। अगर कल के हम अहम ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले तो कल शेल्बी लिमिटेड के आईपीओ का दूसरा दिन है। कंपनी की बात करें तो ये अहमदाबाद स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। आईपीओ की बात करें तो प्राइस बैंड जो है वो 245 से 248 रुपीस प्रति शेयर का तय किया गया है, और इस आईपीओ से कुल 505 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। लॉट साइज की बात करें वो 60 शेयर्स का है, और इस आईपीओ को आप 7 दिसंबर तक भर सकते हैं। इसके अलावा कल का दूसरा अहम ट्रिगर ये है कि कल फ्यूचर सप्लाई चेन के आईपीओ का पहला दिन है। कंपनी की बात करें तो ये लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन सेवाएं देती है। इसके अलावा कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सेवाएं के कारोबार में भी है। आईपीओ की बात करें तो ये 6 से 8 दिसंबर तक ओपन रहेगा। इसके अलावा प्राइस बैंड की बात करें तो वो 660 से 664 रुपीस प्रति शेयर का तय किया गया है। इसके अलावा लॉट साइज की बात करें तो वो 22 शेयर्स का है, और इस आईपीओ को आप 8 दिसंबर तक भर सकते हैं। तो ये वो दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कल के लिए काफी अहम है। तो ये दो आईपीओस भी रहेंगे जिस पर कि कल बाजार की नजर रहेगी। अब रोज की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ ट्रेडिंग पिक्स जहां पर कि आप अगले 10 से 15 दिनों के लिए पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो कॉल है वो है आईसीआईसीआई में, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और यहां पर आपको करीब 340 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 292 का। अगला जो खरीदारी करने की राय आ रही है वो है कैडिला में, कैडिला हेल्थ केयर में खरीदारी करने की राय 475 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 405 का। और आखिरी कॉल में अदानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय है 155 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 136 का। तो ये कुछ 3 ट्रेडिंग पिक्स, कैडिला, अदानी एंटरप्राइजेस और आईसीआईसीआई, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब वक्त है एक्सपर्ट को भी शामिल करने का। हमारे साथ जय ठक्कर जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जय, आज मार्केट में काफी ज्यादा कमजोरी थी और उठापटक बनी हुई है बाजार में। कल जब पॉलिसी भी अवेटेड है, इसके पहले आपका क्या स्टांस होगा निफ्टी पर? हाय, गुड इवनिंग पूजा। पूजा, आज मार्केट में एक थोड़ी बहुत हमें वॉलेटिलिटी देखने मिली, बट मैं ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा एक पॉजिटिव क्लोज दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में, अ डे बिफोर दी आरबीआई पॉलिसी। तो क्या ये कहता है कि, और क्या इससे ये समझना चाहिए कि रिवर्सल है? तो आई थिंक यस, डेफिनेटली ये हो सकता है। और अगर यहां से एक अच्छा मूव देखना है हमें ऊपर, तो वो बैंक निफ्टी ही दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में 25,000 के लेवल से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था पूजा, और वही लेवल्स पे फिर से आकर एक सपोर्ट लिया है। तो आई थिंक 25,000 एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा यहां से। अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है, जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करता, आई थिंक मोमेंटम यहां से बन सकता है ऊपर की तरफ का। एटलीस्ट एक बाउंस बैक तो देखने मिल सकता है 500 से 600 पॉइंट का, दैट इज 2 to 3% का। और अगर 25,000 के लेवल्स ब्रेक होते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, उसके नीचे क्लोज होती है बैंक निफ्टी, देन आई थिंक आई फियर कि वहां से लगभग 4 से 5% का मेक कट देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी, और साथ ही साथ निफ्टी में भी बिकवाली देख सकते हैं। तो निफ्टी का एज ऑफ नाउ चार्ट देखकर या उस पर कमेंट करके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जो इंपॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ, एंड दैट इज बैंक निफ्टी। सो 25,000 का लेवल कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आरबीआई पॉलिसी से पहले आपको बैंक निफ्टी पर राय यहाँ पर दे दी गई है। 25,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी का। अब वक्त है दर्शकों को भी शामिल करने का। हमारे साथ पहले दर्शक कटक से जुड़े हैं, कैलाश, उनका सवाल ले लेते हैं। कैलाश, नमस्कार, पूछिए। हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर, पूछिए। हमारा एक्चुअली भंसाली इंजीनियर लिया 2000 क्वांटिटी। ओके, भंसाली इंजीनियरिंग, और आप कब तक कितना समय और दे सकते हैं? हम लॉन्ग टर्म वाला है, 3 to 5 ईयर्स दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। जय, इनकी जो खरीदारी है भंसाली इंजीनियरिंग में है, 60 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, वहां से शानदार इनको एक गेन हुआ है। लॉन्ग टर्म निवेशक है, आगे भी बने रह सकते हैं इस शेयर में। आप क्या राय देंगे, क्योंकि आज करीब 5% की कमजोरी इस शेयर में देखने को मिली थी?
मैं तो कहूंगा पूजा कि इनको एक अच्छा मुनाफा अगर हो रहा है ये शेयर में, तो आई थिंक डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, बिकॉज इसमें एक बहुत ही बढ़िया रनअप देखने मिल चुके हैं हमें। लगातार 3 दिनों से हमें देखने मिल रहा है कि स्टॉक में एक बिकवाली देखने मिल रही है, लगभग लोअर सर्किट पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक बाउंस मिले ना मिले उसकी राह ना देखे, डेफिनेटली एग्जिट कर जाए ये स्टॉक में से। व्हाट आई फियर इज अगर पूजा पहले का जो मूव हमें देखने मिला ये स्टॉक में, उसका अगर पूरा कंप्लीट रिवर्सल अगर आता है कि रिट्रेसमेंट आता है ये स्टॉक में, तो लगभग 130 से लेके 110 तक के जगह है नीचे की तरफ ये स्टॉक में। अगर वो लेवल्स पे आता है तो फिर से एंटर करे। आई थिंक यहाँ पे तो मुनाफा वसूली बनती है। ओके, तो मुनाफा वसूली करने की राय होगी। पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको, मुनाफा अच्छा हो चुका है, लेकिन इस लेवल से यहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी क्योंकि कमजोरी यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर आगे के लिए कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं मुंबई से रंजना जी का। रंजना नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए रंजना। मैम एरिस लाइफ साइंसेज है मेरे पास 48 शेयर। ओके, 580 पर लिया है आपने? 580 की प्राइस से ही मैम। ओके, और कितना समय और दे सकती है रंजना? टाइम की कोई दिक्कत नहीं है मैम। ओके, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। आपको मुनाफा तो शानदार हुआ है आपने जब से होल्ड किया स्टॉक को। राय दिलवा देते हैं। जय, क्या सजेस्ट करेंगे? एरिस लाइफ साइंसेज भी रीसेंट लिस्टिंग ही है और मेरे ख्याल से उसी समय इन्होंने आईपीओ के लेवल के आसपास ही, आईपीओ के लेवल पर ही इन्होंने शायद ले लिया है ये शेयर। यहाँ से आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? डेटा तो अवेलेबिलिटी कम है चार्ट की, मैं कहूंगा, बट रीसेंट जो एक ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने मिला था, लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक में गिरावट देखने मिली, गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन देखने मिला और कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो ये मानना चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी अच्छे है। इसीलिए पूजा लिस्टिंग के बावजूद जो गिरावट देखने मिली उसके लेवल्स जो थे लिस्टिंग के उसे भी पार कर ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा करके अच्छा मूव हमें देखने मिल रहा है ऑलरेडी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी डेटा अवेलेबल है, अगर मैं उसी को देखकर अगर पूजा इसमें से अगर एक टारगेट निकाल रहा हूं, तो ऊपर जो टारगेट बनकर आ रहे हैं 875 के, और नीचे का जो सपोर्ट है अभी ऑफ दिस स्टॉक दैट कम्स टू अराउंड 701, 700 का सपोर्ट मानिए, मोटा मोटी 700 का सपोर्ट, और ऊपर 875 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 100 रुपया यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक बने रहिए स्टॉक में। ओके, तो बने रहने की राय होगी। एरिस लाइफ साइंसेज में आपको मुनाफा तो शानदार हो रहा है, लेकिन आगे और भी अच्छे लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगली दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़ी हैं कृष्णा। कृष्णा नमस्कार, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। कृष्णा जी, ये सवाल पूछिए अपना। मेरे पास रेल के 500 शेयर है 92 रुपीज पे। ओके, 92 रुपीज में आपने भेल के शेयर्स ले लिए हैं। ये कब लिया है आपने? हाल ही में लिया है क्या? ये हाल ही में लिया था मैंने। और एक और शेयर है मेरे पास यस बैंक के 500 शेयर 307 रुपीज पे। 307 पे यस बैंक के शेयर्स। कितना समय दे सकते हैं दोनों को? 6 मंथ में। ओके, जय, भेल और यस बैंक 6 महीने के लिए आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं दोनों के चार्ट्स? बेल तो खराब लग रहा है पूजा, कोई इस पर दो राय नहीं है। एज ऑफ नाउ तो चार्ट्स पे ऐसा कोई रिवर्सल नहीं है स्टॉक में जिससे मैं कह सकूं कि मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। तो इसमें से तो डेफिनेटली निकलने की सलाह रहेगी, और इसमें से अगर निकल जाए तो कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए? मेरे हिसाब से गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड ही ऐसा एक स्टॉक है जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। फंड हाउसेज की बाइंग भी रिसेंटली में देखने मिली थी। लास्ट 5 to 7 ट्रेडिंग सेशंस के पहले डीएसपी ब्लैक रॉक ने एक अच्छा क्वांटम उठाया था ये स्टॉक में। टेक्निकली भी बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में लगभग 400 रुपए की तक की जगह है। एज ऑफ नाउ 280-90 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक बेल में से निकलकर ये स्टॉक में सिमिलर अमाउंट को निवेश कर सकते हैं। जहां तक येस बैंक का सवाल है पूजा, आई थिंक फंडामेंटली थोड़ा बहुत दिक्कत आई थी ये स्टॉक में। जहां तक रिजल्ट्स का सवाल था, प्रॉफिट्स का सवाल था, एनपीएस का डिक्लेरेशन का सवाल था, बट देन टेक्निकली मैं ये कहूंगा कि क्लियर एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर ये स्टॉक में देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक बाउंस बैक हमें स्टॉक में देखने मिल सकता है, लगभग ऊपर की तरफ 330-335 तक के लेवल्स तक। वो लेवल से फिर से एक नीचे गिरावट देखने मिलेगी 275 के आसपास। तो अगर इनका लंबा नजरिया है थोड़ा, तो आई थिंक ये स्टॉक में बना रहे। 275 के आसपास आता है तो और ऐड कीजिए। अगर 380 की इनकी बाइंग है तो गोइंग फॉरवर्ड वो रेट जरूर आएंगे, बट उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो येस बैंक टेक्निकली एक अच्छा स्टॉक है कंपेयर टू बीएचईएल। ओके, तो भेल से एग्जिट करने की राय होगी और येस बैंक में आप बने रहे, लेकिन थोड़ा लंबा समय आपको देना होगा। आपको अच्छे रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। उड़ीसा चलते हैं, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्ते पूजा जी, मेरे को जानकारी चाहिए।
मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिया हूँ 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 144। 144 पे आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन लिया है, ओके। हाँ, तो मैं उसको 1 साल के होल्ड कर सकता हूँ। ये कब लिया आपने? आज ही ले लिया है क्या, आज ही की तेजी में? नहीं, मैंने करीब 10 दिन पहले लिया। 10 दिन पहले लिया था आपने, ओके। और आप की खरीदारी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है वैसे आज। चलिए, मैंने एक शेयर और है, वो मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। ये रैमकी इंफ्रा, आई वांट टू बाय रैमकी इंफ्रा, तो ये कैसा रहेगा मेरे को 1 ईयर पर्सपेक्टिव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जय, एक्शन कंस्ट्रक्शन, मुझे याद आ रहा है इस शेयर को लेकर काफी सारी क्वेरीज आई हैं दर्शकों की, और इनका भी सवाल है। इन्होंने 10 दिन पहले कुछ लिया था और आज स्टॉक में 10% की तेजी भी थी, लेकिन इनको कुछ फायदा नहीं हुआ है। इनकी खरीद के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पर क्या सजेस्ट करेंगे? और दूसरा सवाल रैमकी इंफ्रा पे है, यहाँ पर आप क्या राय देंगे? आज हमने देखा था कि मिड कैप जो इंफ्रा शेयर है वहां पर अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? एक्शन कंस्ट्रक्शन पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? वेल, स्टॉक तो पिकिंग अच्छा है इनका। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में एक अच्छी हमें टेक्निकली ब्रेकआउट देखने मिला है इस स्टॉक में पूछा। और मैं कहूंगा कि जो हिसाब से इस स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है, इसके कंजर्वेटिव टारगेट्स ऊपर की तरफ 234 के बनकर आ रहे हैं। नीचे की तरफ मगर मैं कहूंगा पूजा कि ये स्टॉक का सपोर्ट बहुत नीचे आ रहा है, बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखें तो 75 से लेके 150 160 तक के 165 तक एक स्विफ्ट मूव, क्लियर मूव, फास्ट मूव आया है। तो इतना फास्ट मूव आने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या तो रीटेस्ट ऑफ द पैटर्न हो सकता है। अगर वो रीटेस्ट ऑफ द पैटर्न होता है तो इसका ब्रेकआउट लाया था 75 के आसपास। तो मैं कहूंगा कि लेवल्स काफी नीचे है रीटेस्ट के, होल्ड करना पड़ सकता है शायद लंबे समय के लिए। 234 तक के तो लेवल्स बनकर आ रहे हैं। नीचे आए तो घबराए नहीं, बट 75 के आसपास अगर इन केस आया तो फिर वॉट एवर रीजन मार्केट अगर नीचे आता है तो वहां पे ऐड जरूर कीजिएगा। उसके टारगेट्स तो 234 के इंटैक्ट रहेंगे। जहां तक रामकी इंफ्रा का सवाल है, जो हिसाब से मैं ये स्टॉक चार्ट पे देख रहा हूँ पूजा, तो मुझे रामकी इंफ्रा में लग रहा है कि ये स्टॉक में टेक्निकली अगर किसी को एंटर करना है, सो आई थिंक वन हैज टू वेट अ लिटिल बिट, बिकॉज रामकी इंफ्रा में ओवरऑल जो हमें मूव देखने मिला है वो भी काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला है। लाइट एक्शन कंस्ट्रक्शन, इसके कंजर्वेटिव टारगेट इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के अचीव हो चुके हैं। अग्रेसिव टारगेट्स अभी भी देखने मिल सकते हैं ऊपर की तरफ जो आ रहे हैं 390 के। बट ये मूव रहा है पूजा काफी स्ट्रॉन्ग रहा है रिसेंट मूव, और मुझे लग रहा है ये मूव का करेक्शन देखने मिल सकता है। इसका मिनिमम एक रिट्रेसमेंट अगर 38% का भी मैं पकड़ता हूँ पूजा, तो लगभग बनकर आ रहा है 190 तक का लेवल। 190 पर मिलता है तो बाय करे। स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 150 रुपए का, और टारगेट तो इंटैक्ट ही रहेगा जो मैंने बताया ऊपर की तरफ 390 का। ये लेवल्स पर खरीद कर चलने की मेरी सलाह नहीं रहेगी। बाय ऑन डिप्स अराउंड 190। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की राय रैमकी इंफ्रा में, और एक्शन कंस्ट्रक्शन ये अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है आपका, होल्ड करने की राय होगी एक्शन कंस्ट्रक्शन को। अगले दर्शक थाने मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ, किरण नमस्कार, पूछिए। हेलो जी किरण, आवाज आ रही है आपको? हाँ, यहाँ आ रही है मैडम। सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा जय भारत मारुति लिया है मैंने। ओके। 545 से 70 शेयर्स है। ये जी, और कितना समय दे सकते हैं आप किरण? मैडम 6 to 9 मंथ, 6 to 9 मंथ। 3 to 9 मंथ्स। ओके। जय भारत मारुति पिछले एक हफ्ते में काफी ज्यादा गिरावट, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है इस शेयर में, और इनको भी नुकसान हो चुका है इसमें। आप क्या सजेस्ट करेंगे? 3 से 9 महीने का व्यू है इनका। गिरावट देखने मिली ऑलरेडी इनमें। ये स्टॉक में मैं कहूंगा फंडामेंटली टेक्निकली स्टॉक काफी अच्छा है, मगर नीचे जो सपोर्ट बनकर आ रहा है पूजा, वो काफी नीचे का बनकर आ रहा है। लगभग 20% नीचे यहाँ से गिर सकता है स्टॉक मैक्स टू मैक्स अगर गिरावट या तो वीकनेस मार्केट में देखने मिली। और वो जो लेवल्स बनकर आ रहे हैं वो 400 से 404 के। घबराए नहीं, अगर इनका लंबे समय का नजरिया है तो ये स्टॉक अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा ही करेगा। अगर 400 तक आ जाता है तो मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी है। जो दूसरे दर्शक, जो व्यूअर सुन भी रहे, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि अगर 400 पर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग में। रिसेंटली ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के नीचे आया है पूजा, और उसका जो रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है वो है 565-70 का। तो जो भी स्टॉक 200 डीएमए के लिए नीचे एक दफे आता है उसमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने मिल सकती है। जनरल ट्रेंड रहा है मार्केट में ये, और ये रिसेंटली आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक रीजन है, और साथ ही साथ एक चैनल में ट्रेड कर रहा है नीचे की तरफ, तो 400 तक आ सकता है। अगर इनके खड़े रहने की अगर इसमें है पोजीशन, अगर 400 तक खड़े रह सकते हैं तो आई थिंक बने रहे गोइंग फॉरवर्ड। फिर से ये 400 का 800 हो सकता है, बट 6 से 9 महीने में होए कि ना हो वो मुझे नहीं पता, शायद ज्यादा समय लग सकता है। बट
वंस 400 के आसपास स्टेबलाइज होता है तो 800 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटली काउंटर अच्छा है, आप थोड़ा और समय दीजिए और होल्ड करने की राय होगी जय भारत मारुति में, लेकिन थोड़ा और पेशेंस के साथ आपको ये स्टॉक होल्ड करना पड़ेगा। अगला सवाल मुंबई से ही हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, अर्जुन, उनका सवाल ले लेते हैं। अर्जुन नमस्कार, पूछिए। नमस्कार। नमस्ते, पूछिए। मेरे पास नेशनल पैराक्साइड है, 200 शेयर है, 2400 की बाइंग है मेरी। ओके। और मैंने 2800 तक जाके उसका रेट का उसमें न्यू हाई बनाया था 2800, उसके बाद वो नीचे की तरफ भी जा रहा है। काफी ऊपरी लेवल पर आपने भी ले लिया था, क्योंकि शानदार तेजी स्टॉक में भी देखी गई थी। जय नेशनल पैरोक्साइड, हमने इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनते हुए देखा है। ये 400 कुछ लेवल से चला था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और तब से 2000 के ऊपर ये जा चुका और 2800 तक के लेवल्स भी जैसा कि इन्होंने बताया देखने को मिले, लेकिन वहां से काफी नीचे आ गया ये शेयर। अभी इस लेवल पर आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इनकी खरीदारी भी काफी ऊपर की ही लग रही है। नेशनल पैरोक्साइड बात जैसे आपने सही बताई पूजा कि इसमें थोड़ा एक बहुत करेक्शन हमें देखने मिलना है, बट मैं कहूंगा कि यहाँ पे और भी वीकनेस देखने मिल सकती है स्टॉक में पूजा। द रीजन इसके ऊपर से जो क्लियर एक फॉल रहा है वो इम्पल्सिव रहा है फॉल, और वो इम्पल्सिव फॉल का जो नीचे की तरफ टारगेट्स बनकर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 1735, 1730 तक के तो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक दफे 1730 आता है तो आई थिंक वहां से एक अच्छा बॉटम बन सकता है वहां पे, और वहां से हमें एक अच्छा मूव फिर से ये स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है लगभग 3000 तक। बट ये जो मैं पूरा आपको वेव थियरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि पहले 1750, 1730 और फिर 3000, वो बनने में शायद पूरा 6 से 9 महीने या तो 1 साल भी लग सकता है। अगर उनका वो नजरिया है आई थिंक तो बने रहे, और नीचे आता है 1750 के आसपास तो और ऐड करे। मगर अगर कहीं ना कहीं अगर लगता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा है, 10% मूव देखने मिल सकता है नीचे की तरफ, देन आई थिंक एग्जिट करे। और एल्स आई डोंट थिंक कोई लंबा समय के लिए निवेशक हो तो उसे कोई टेंशन लेना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पे तो बुलिश है। तो अगर लंबे समय के लिए आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है आपका, बने रहिए, लेकिन थोड़ा समय आपको नेशनल पैरोक्साइड में देना होगा। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। जय, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितने भी सवाल थे दर्शकों के उन्हें एड्रेस करने के लिए। लेकिन फिलहाल मार्केट राउंड अप में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।